of the program and our Honorable Vice Chancellor, respected Professor Jagdishwar Himachi, the eminent speaker of the day, Professor Anubhav Kaushik from Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, and an environmentalist who has made us aware of many new arenas of there and now filling it up or moving towards a healthier future, sustainable future. I would like to thank our Honorable Vice Chancellor for giving this lead because जो ओजोन से जुड़ा हुआ है, एक मानसिक स्वास्थ्य जो पाठशालाओं से जुड़ा हुआ है, क्योंकि बिना अध्ययन के हम शायद ओजोन के बारे में भी नहीं जान पाते। बचपन से हम सुनते थे कि टेक्नोलॉजी कैन बी बैड मास्टर, so it did become bad master. We got used to refrigerators, we got used to air conditioners, we got used to the luxuries. The issue is luxury versus life, comfort versus living, or comfort versus health. The more comfortable life you adopt, the more illness or more diseases you are open to or prone to. It's a very, very difficult choice to make. The developing countries also say that the developed countries have used it much more. They should be more responsible for the depletion of ozone layer. But who will penalize them? Who will put penalty on them? Because they are the organizers of this Montreal Protocol also. जब उन्हें डर लगा, जब उन्हें खतरा लगा, तो उन्होंने प्रोटोकॉल करवा दिया और हो सकता है आने समय में फिर कहें कि पेनल्टी आप पर होनी चाहिए। लेकिन मैं आपको यहाँ ये बताना चाहती हूँ, और पाठशालाएं खुलेंगी तो अभी ग्राम में खुलेंगी, पाठशाला नहीं है, इनफैक्ट ग्रामीण पाठशाला भी आप खोलिए, मैं चाहती हूँ, क्योंकि जो ग्रामीण जीवन था हमारा वो सच में ही ओजोन लेयर को बचाने वाला जीवन था। तो वहाँ आप लाइब्रेरीज, वाचनालय तो खोलिए ही खोलिए, ग्राम्य जीवन की पाठशाला भी खोलिए, तभी हम इस दुष्परिणाम से बच पाएंगे। लेकिन ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ कि वेस्ट में जब टेक्नोलॉजी और साइंस का डेवलपमेंट हुआ तो उनका एक बेसिक फिलॉसफी ये थी कि नेचर हैज़ टू बी ट्विस्टेड, tortured, exploited to get the best out of it. And Francis Bacon is on record saying that nature does not reveal its secrets easily. It has to be twisted. It has to be tortured. We have to cull it out of it. And therefore we had all these technologies जिनका परिणाम ये हुआ कि हम पहुंच गए ऐसी जगह जहाँ CO2 भी है, क्लाइमेट चेंज भी है, पता चल रहा है, और ओजोन लेयर का डिप्रेशन भी है, कैंसर का खतरा भी है, अग्नि वनों में लग रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ऐसे स्थानों पर बारिश आ रही है जहाँ बारिश आती नहीं थी, ऐसे स्थानों पर बाढ़ आ रही है जहाँ सूखा होता था। एक बड़ा अजीब सा प्राकृतिक दुष्चक्र हमारे सामने है जो डराता भी है, भयभीत करता है। ये सोचकर हम चैन ले लेते हैं कि ये तो 20-30 साल के बाद की बात है, हम लोगों में से कितने होंगे, लेकिन हमारे बच्चे तो होंगे। इसलिए सस्टेनेबिलिटी की बात आती है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात आती है। इट्स पार्ट ऑफ देम, आई एम वेरी श्योर। लेकिन एक हमारा जीवन था जहाँ प्रकृति का सम्मान था, जहाँ प्रकृति की रक्षा हमारी जीवन शैली में जुड़ी थी। उसको अंधविश्वास कहकर हमारा मजाक उड़ाए कि ये पत्थरों की पूजा करते हैं, ये पेड़ों की पूजा करते हैं, पेड़ तो कुछ बोलते नहीं हैं। अब पता चल रहा है पेड़ ही तो ऑक्सीजन देते हैं। तो पेड़ों की रक्षा का जो हमारी जीवन शैली थी, पेड़ों की पूजा और प्रकृति की पूजा की भी जो हमारी जीवन शैली थी, वो बहुत बड़े विज्ञान पर आधारित थी। उसको हमने जीवन शैली बनाने के लिए इतना सरल कर दिया कि एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, लेकिन विज्ञान हमें उनसे दूर ले गया। मैं भी अपने माननीय कुलपति जी से कह रही थी, सर जितने इन्वेंशंस आप लोगों ने किए, साइंस टेक्नोलॉजी वालों ने, उतना ही खतरा मानव जाति के सामने बढ़ता चला गया। एक बार तो वो बड़ा अच्छा लगता है, आराम भी आपने दिया, क्योंकि नहीं तो कहाँ से एयर कंडीशन लाइफ होती है हमारे सामने। लेकिन अब वो समय आया है कि इन दोनों के बीच में जब चुनने की बात है तो हमें ग्राम्य जीवन जो भारत का था उस शैली को चुनना पड़ेगा। जो हमारा दर्शन था जिसमें प्रकृति का सम्मान था, उस दर्शन को चुनना पड़ेगा। और ये बहुत कठिन होगा क्योंकि अभी जो बिल्डिंग्स हम बना रहे हैं, बड़े प्रसन्न होकर वैसे लेकर आ रहे हैं, ग्लास हाउसेस टाइप बना रहे हैं, फिर उन पर पेड़ लटकाते हैं कि कुछ ठंडक भी हो जाए या वो सस्टेनेबल हो जाए, लेकिन वो बिना एयर कंडीशनर के काम कर ही नहीं सकते। इसलिए हमें देखिए, पुराने घर याद करिए जो कच्चे थे पर शीतल थे,
सर्दियों में गर्म हो जाते थे, नेचुरली एयर कंडीशन थे, सर्दियों में वार्म रहते थे और गर्मियों में ठंडे रहते थे। तो जो बच्चे यहाँ बैठे हैं खास तौर पर और युवा हमारे साथी हैं, उनसे मैं कहूँगी आप इस पर शोध करें कि आने वाले समय में कौन सी टेक्निक्स विच आर सस्टेनेबल, क्योंकि प्रोफेसर कौशिक ने बार बार बात की, विल हैव टू invent new techniques, go for new methods and new lifestyles also, I would say. So I would request you to remember this day. Of course we are commemorating the World Ozone Day, but we must also try to find out ways which are more sustainable, and if they are based on our ancient wisdom, we'll be able to follow them better, and they'll give us a future which is much more secure, which is much more sustainable, and which is much more livable also. तो आज के दिन बस ग्राम पाठशाला वालों का मैं इस्तकबाल करना चाहती हूँ, आपका एक बार फिर से अभिनंदन करना चाहती हूँ। प्रोफेसर कौशिक आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ और बच्चों से आग्रह करना चाहती हूँ, कुछ नए विषय सोचिए, नए शोध करिए और आने वाले जीवन को वैसा ही सुंदर बनाइए जैसा ये किसी समय में मानव ने बनाया था। बहुत बहुत धन्यवाद।